हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर का हम लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। हम लोगों को जैसे हम लोग व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हुआ, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वाई डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये सब टॉपिक हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप पिछली वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम लोग उसमें कवर किए हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कैसे हम जानेंगे कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है या ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसमें हम लोग देखें कि डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं डेमोक्रेसी के और क्या क्या एडवांटेज हैं डेमोक्रेसी के, ये भी हम लोग देखे थे। तो अभी हम लोग आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग फ़ायदा एडवांटेज होता है डेमोक्रेसी का वो हम लोग देख रहे थे। जो हम लोग फर्स्ट एडवांटेज देखे थे डेमोक्रेसी का कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर हम माने कि डेमोक्रेटिक अच्छी नहीं है, लेकिन हर गवर्नमेंट से सबसे अच्छी गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक ही है, क्योंकि इसमें हर एक आदमी को, हर एक पर्सन को खुद का राइट्स मिलता है, यानी कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं बिना किसी से डरे। हर एक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। और सेकंड एडवांटेज है डेमोक्रेटिक का कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम लोग कई सिटीजन मिल कर के मीटिंग कर सकते हैं, एक साथ बैठ कर के किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं। इसका हर एक पर्सन को इंडिया में राइट है, यानी कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो फिर अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है कि थर्ड एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी देखना है, यानी हम लोग देखें कि हमारे इंडिया जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे हम लोग किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं। अगर सरकार गलत काम कर रही है तो हम सरकार को भी आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसा हर एक कंट्री में नहीं होता है। तो यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है। आगे है कि दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो बोला है कि थर्ड एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा मेथड प्रोवाइड करती है, यानी एक अच्छा तरीका प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लड़ाई झगड़ा को, किसी भी चीज़ को हम अच्छे से हैंडल कर लें। यानी अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म के नाम पे अगर दंगा कर रहे हैं, तो एक डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम हर एक बातों को सुलझा सकते हैं। आगे है कि इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। बोला गया कि सोसाइटी के अलग अलग पीपल के पास अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग पसंद होती है, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होती है। These differences are particularly sharp a country like ours which has an amazing social diversity। सबके अलग अलग ओपिनियन और इंटरेस्ट के होने की वजह से कई बार मतलब सोसाइटी में झगड़ा भी होने लगता है। जैसे कि पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट कास्टेस। जैसे कि एक पर्सन है कहीं और, मतलब किसी और प्लेस पे रहेगा, कोई और लैंग्वेज यूज़ करेगा बोलने के लिए, किसी और धर्म को मानेगा, और फिर उसकी कास्ट भी अलग होती है। यानी हर एक चीज़ अलग अलग हर एक आदमी की होती है, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन। इससे क्या होता है कि दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो हमारे वर्ल्ड में सब लोग अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग डिफरेंसेस भी हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विथ दोज ऑफ अदर ग्रुप। इससे क्या होता है कि एक ग्रुप के पर्सन सेकेंड ग्रुप ऑफ पर्सन से क्लैश कर लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर हिंदू धर्म है, जैसे हिंदू मुसलमान में लड़ाई होती है, वैसे अलग अलग धर्म के लोग भी एक धर्म से दूसरे धर्म वाले से लड़ाई कर देते हैं। हाउ डू वी रिसॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। बोला गया कि ऐसे झगड़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म के नाम पे दंगा कर रहे हैं, तो हम ऐसे चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। उसमें हमारा सिर्फ काम आता है डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी कास्ट वालों की लड़ाई को डील कर सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाई ब्रूचल पावर।
अब देखिए, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए दो पार्टी के बीच झगड़ा हो रहा है तो पार्टी कौन सी जीतेगी? जिसके पास ब्रूचल पावर होगा, यानी कि जो सबसे अधिक पावरफुल होगा। फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन अगर लड़ाई हो रही है तो जो पर्सन ज़्यादा पावरफुल होगा वो पर्सन जीत जाएगा। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विच डिक्टेट इट टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। जो पावरफुल होता है वो जीत जाता है और जो थोड़ा मतलब लूज़ होता है, यानी पावर से थोड़ा ढीला होता है, पावर उसके पास कम होता है, तो वो अपनी गलती होते हुए भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। अब वो आदमी खुश रहे या न रहे, अगर उसका पावर कम है तो उसे अनहैप्पीनेस ही रहना पड़ेगा, यानी बिना खुशी के ही रहना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है अनडेमोक्रेटिक कंट्री में। डिफरेंट ग्रुप मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। ऐसे होता है कि वर्ल्ड में सब लोग अलग अलग रिलीजन के रहेंगे, अलग अलग लैंग्वेज के रहेंगे, तो किसी में मतलब कोई एक साथ नहीं रह सकता, यानी हिंदू मुसलमान एक जगह घर बनवा के भी नहीं रह पाते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी ऐसी जगहों पे शांति लाने के लिए हमारा एक ही गवर्नमेंट काम आती है, जिसका नेम है डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, नो वन इज़ ए परमानेंट लूज़र। बोला गया कि डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में ना तो कोई हमेशा के लिए विनर होता है, ना तो कोई हमेशा के लिए लूज़र होता है। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप अदर कंट्री टुगेदर। बोला गया कि जैसे हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, अलग अलग देशों से भी रिलेशन बना के रखी है, यानी कोई भी अगर परेशानी होती है हमारे इंडिया में तो अदर कंट्री वाले साथ देंगे, क्योंकि हमारी कंट्री अलग अलग कंट्री के साथ भी रिलेशन जोड़ी हुई है, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और हर एक चीज़ों से डील करना जानती है, यानी किसी भी देश से भी अगर लड़ाई होगी तो हमारी इंडिया संभल जाती है, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life. हम लोग 3 एडवांटेज देखे हैं, 3 ऐसी बातें जाने हैं डेमोक्रेटिक के बारे में कि जो कि बहुत इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छा शो कर रही है। लेकिन द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। ये डेमोक्रेसी जितना भी बनाया गया है सब तो एक सिटीजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जिसको वोट देंगे वही हमारे लिए काम करेगा, या वो अच्छा काम करे या वो बुरा काम करे। Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. बोला गया कि हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन इतनी बात तो है कि हर एक गवर्नमेंट से बेटर गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी डेमोक्रेसी ही अच्छी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, यानी इतना पावर प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन को कि कोई भी सिटीजन कुछ भी कर सकता है, यानी हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार को चेंज कर सकते हैं, रीचेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality. हम लोग जैसे ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, यानी हम लोग ये सब देखे हैं कि डेमोक्रेसी में एक अच्छी सी इक्वालिटी है और poorest and the least educated has same status. या तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे रहिए या तो आप कम पढ़े लिखे रहिए, या तो आप गरीब रहिए या तो आप अमीर रहिए, लेकिन सबके पास सेम स्टेटस है इंडिया में, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको एक नज़र से देखा जाता है, क्योंकि आप गरीब रहिए या अमीर रहिए आप एक ही वोट देंगे। आप 18 साल के बाद रहेंगे तो आप अमीर रहिए या गरीब, आपको वोट देने की राइट है। यानी हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि आप गरीब हैं तो वोट नहीं देंगे, अमीर हैं तो वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर रूलर देमसेल्फ। तो बोला गया कि पीपल को मतलब जो पर्सन्स होते हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जिसको चुनेंगे वही उन पे शासन करेगा। Even when they make mistake, they are responsible for their conduct. अगर मान लीजिए
जनता बिना सोचे समझे अगर किसी सरकार को जिता दे रही है तो उसके पास वो खुद रिस्पॉन्सिबल होती है सिटीजन कि हाँ हम ही जिताए हैं, तो ये गलत काम कर रहा है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी एक हमारा बहुत अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी एक हमें मौका देती है कि अगर आप सरकार अगर गलत चुन दिए हैं आप लोग, तो आप लोगों के पास मौका है, आप लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा करके आप लोग सरकार को बदल सकते हैं। यानी अगर हम लोग सरकार चुन दी और हम लोगों को पसंद नहीं है सरकार, तो हम उस सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। इतना राइट्स डेमोक्रेसी में दिया जाता है। एज वी सॉ एबव, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। जैसा कि हम लोग ऊपर देखे हैं कि अगर आप गलत चुन दिए हैं, अगर मान लीजिए गलत गवर्नमेंट चूज़ कर दिए हैं, मिस्टेक हो गई है, तो इसमें डेमोक्रेसी की कोई गारंटी नहीं है, लीडर की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी आपकी है क्योंकि आपने जिताया है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। लेकिन कोई और गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी के अलावा कोई और गवर्नमेंट ऐसा मौका नहीं देती है। जो एक बार राजा बन गया वो बन गया, अब उसको हटाने की हिम्मत किसी में नहीं है। The advantage in a democracy is that such mistake cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on this mistake. बोला गया कि डेमोक्रेसी कितनी अच्छी गवर्नमेंट है कि कोई भी सरकार की बात, या तो वो करप्शन की हो या तो फिर वो कोई भी बात इसमें छुपती नहीं है, एक न एक दिन जनता के सामने आ जाती है, या फिर वो कोई भी बात हो। देयर इज़ ए रूम फॉर करेक्शन, और फिर मौका भी होता है करेक्शन का जनता के पास। रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन। और फिर देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी नेता है अगर गलत काम कर रहा है, तो गांव वाले सिटीजन जो रहेंगे, वहाँ के पर्सन्स रहेंगे, वो क्या करेंगे कि बताएंगे कि हाँ आपके अंदर ये कमी है। तो यानी कि नेता के भी पास, लीडर यानी रूलर के भी पास एक मौका रहता है अपना डिसीज़न चेंज करने के लिए, और द रूलर कैन बी चेंज। देखिए गांव वालों के पास इतना राइट्स होता है फ्रेंड्स कि आप नेता को मौका देंगे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आप बदल दीजिए। अगर वो अपना डिसीज़न नहीं बदलता है नेता, तो आप उस नेता को ही बदल सकते हैं, यानी आप रूलर को ही चेंज कर दीजिए अगर रूलर अपना डिसीजन नहीं चेंज कर रहा है तो। दिस कांट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है। लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। बोला गया कि डेमोक्रेसी इतनी भी अच्छी अभी नहीं हो पाई है कि वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दे, लेकिन इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो इट। हम लोग जानते हैं कि भले इतना डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, लेकिन अदर गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छी है। इट ऑफर बेटर चांसेस टू गुड डिसीजन। सबसे बड़ी अच्छाई है कि अगर आप कोई गलत काम कर देना है तो आपको मौका दिया जाता है कि आप गुड डिसीजन ले लीजिए, चाहे वो सिटीजन्स की बात हो या फिर रूलर की बात हो। It is likely to respect people own wishes and allow different kind of people to live together. इससे क्या होता है कि लोगों के बीच भाईचारा आता है और मुस्लिम, हिंदू से कोई भी धर्म के हों वो लोग एक साथ रह सकते हैं। Even when it failed to do some of these things, it allow a way of correcting its mistake and offer more dignity to all citizens. ये हर एक सिटीजन्स को राइट है कि आप अपने फेल को, मतलब आप अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी लीडर है गलत काम कर रहा है, तो हम लोग लीडर को बता सकते हैं कि लीडर आपकी ये गलती है, आप चेंज कर लीजिए। अगर लीडर अपना डिसीज़न नहीं चेंज कर रहा है तो हम लीडर को ही चेंज कर सकते हैं। इतना राइट्स होता है हर एक पर्सन में। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री को बहुत अच्छा गवर्नमेंट माना गया है, क्योंकि हर एक चीज़ की फैसिलिटी हर एक जनता के पास है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे की ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लोग अभी तक तो बहुत शॉर्ट में पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ की पीपल इलेक्ट करते हैं रूलर को। डेमोक्रेसी अच्छी भी है, बुरी भी है, सब कुछ हम लोग देखें। अब हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक भी। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। बोला गया कि इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ें, बहुत लिमिटेड वे में पढ़ें, यानी बहुत लिमिट तक पढ़ें, लेकिन वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
अभी तक बस हम लोग इतना जाने कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। These way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. तो बोला गया है कि हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़े हैं कि फीचर्स पढ़े हैं कि हम जिस फीचर को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। The most common form that democracy take in our time is that a representative democracy. You have already read out this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. बोला गया कि हम लोग मतलब पिछले क्लासेस में भी पढ़ते आए कि हर एक पर्सन खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे कि हम अपना डिसीज़न खुद नहीं लेते हैं और हम एक रूलर को चूज़ करते हैं, वो रूलर हमारे लिए डिसीज़न लेता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर एक आदमी अपना अपना डिसीज़न लेके चलेगा तो कंट्री कैसे रन करेगी। इसलिए हम एक लीडर को बनाया जाता है ताकि वो डिसीज़न ले और उस लीडर को हम लोग चुनते हैं। अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल एवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। बोला गया कि अगर एक तरह से देखें तो हम लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, यानी हम लोग डायरेक्टली शासन नहीं चलाते हैं, सिटीजन शासन डायरेक्टली नहीं चलाते हैं, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जैसे कि हम लोग नेता चुन रहे हैं तो यानी समझ लीजिए हम ही लोग शासन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन से नेता चुना जा रहा है, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, यानी हम लोग का मन करेगा, जिसे मन करेगा उसी को चुनेंगे। तो इसलिए समझ लीजिए कि सिटीजन ही खुद का रूल करते हैं। इतना फ्री फील होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, समझ जाइए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच एस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। बोला गया कि इतना भी अभी हमारे कंट्री में इतना पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक नेता चुनते हैं, नेता हम लोग का डिसीज़न लेता है, क्योंकि अभी इतना फैसिलिटी नहीं है कि हर एक पूरी गांव की, पूरा इंडिया की पूरी जनता एक साथ बैठ करके अपना अपना डिसीज़न खुद ले। इससे कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसीलिए एक रूलर बनाया जाता है। अभी इतना फैसिलिटी नहीं है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर, एक साथ बैठ करके डिसीजन ले पाएँ। सेकेंड पॉइंट है कि एवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। पहली बात तो अब के सिटीजन्स में ऐसी टाइम भी नहीं है कि वो हर एक मुद्दे पे बात करें। द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। और सब लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे एक मुद्दे पे बात करें, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ होता है, आपके लोग अपने फ़ायदे को भी देखते हैं कि अगर इस काम में हमारा फ़ायदा नहीं तो हम हाथ क्यों लगाएं। इसलिए कुछ पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होता है हर एक मुद्दे पे बात करना, हर एक टॉपिक पर बहस करना। इसलिए अच्छा सबसे यही है कि एक लीडर बना दिया जाए और वो लीडर हर एक मुद्दे पे बात करे और वो लीडर जनता चुने। तो फ्रेंड्स, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अभी और बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलेंगे, आगे की चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।